सुबह के 3 बज रहे हैं। पूरी दुनिया सो रही है। सदियों से परंपरा रही है कि घने अंधेरे में उठकर एक साधारण सा तेल का दिया जलाया जाए। आधुनिक लोग इसे पागलपन या अंधविश्वास मानते हैं। अगर आप इसे करीब से देखें तो यह रस्म एक बहुविषयक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल है जो आधुनिक एरोस्पेस संस्थानों के काम के बराबर है। अगले 60 सेकंड में 3 अकाट्य प्रमाण इस सदियों पुराने रहस्य के पीछे की कार्यप्रणाली को उजागर करेंगे। यह दिया 5000 साल पुरानी तकनीक का एक हिस्सा है, इंजीनियरिंग की एक विरासत जिसे फिर से समझना है। सुबह 3 से 5 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन 41% हो जाती है। इस ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में घी का दिया जलाने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर नकारात्मक आयन मुक्त करती है। ये आयन सूक्ष्म चुंबकों की तरह काम करते हैं, धूल और वायरस को आकर्षित करते हैं जब तक कि वे भारी होकर हवा से नीचे गिर न जाएं। नासा के 1989 के अध्ययन ने पुष्टि की कि खुली लपटें हवा की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। एयर कंडीशनिंग केवल कमरा ठंडा करती है, जबकि प्राचीन DIA एक सक्रिय वायु शोधक है। सुबह 3 बजे पृथ्वी शुमान अनुनाद नामक एक विशिष्ट विद्युत चुंबकीय आवृत्ति के साथ स्पंदित होती है, जो ठीक 7.83 हर्ट्ज है। यह उस मस्तिष्क तरंग आवृत्ति से मेल खाता है जो गहरे ध्यान में मिलती है, जो ग्रह की लय के साथ प्राकृतिक तालमेल बिठाता है। यह तालमेल हार्नेट विद हेडा के साथ संरेखित है, जो दिखाता है कि सुबह 4 बजे जागने वाले छात्र देर तक सोने वालों की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक जैविक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो कैफीन जैसे बाहरी उत्तेजकों के बिना मस्तिष्क को प्राकृतिक रूप से चार्ज करता है। दिए की लौ की विशिष्ट ज्यामिति का अवलोकन करें। इसका चौड़ा आधार ऊपर जाकर एक पतले बिंदु में बदल जाता है। यही आकार आधुनिक अंतरिक्ष यान के निकास में भी दिखता है। दोनों प्रणालियां संवहन धाराओं पर निर्भर करती हैं, जहां तीव्र गर्मी हवा को ऊपर धकेलती है और ठंडी हवा नीचे आती है। आज इंजीनियरिंग स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली जटिल द्रव गतिशीलता हजारों वर्षों से प्राचीन दियों की बत्तियों पर दिखाई देती थी। यदि तंत्रिका विज्ञान और भौतिकी का यह स्तर सामान्य ज्ञान था, तो देश का तकनीकी विकास क्यों रुक गया? विज्ञान सही था, लेकिन औपनिवेशिक ताकतों ने इसके संस्थानों को नष्ट कर दिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने पारंपरिक शिक्षा और गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, जो इस ज्ञान के भंडार थे। डेटा। इस मिटाव ने एक वैज्ञानिक रूप से उन्नत सभ्यता को दुनिया के सामने सपेरों के एक आदिम समाज के रूप में फिर से पेश करने की अनुमति दी। किताबें जलाई गईं, लेकिन जैविक क्षमता और बुद्धि आधुनिक आबादी के DNA में एनकोड है। अपनी अगली जांच में हम गंगा के पवित्र जल को एक आधुनिक प्रयोगशाला में ले जा रहे हैं, ताकि यह देख सकें कि प्राचीन ग्रंथ वास्तव में क्या ट्रैक कर रहे थे। इस विज्ञान से अंधविश्वास का अंत होता है। वैज्ञानिक नेतृत्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अतीत से फिर जागने को तैयार है। वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।